अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ 15th नवंबर, द डे आफ्टर दिवाली फेस्टिवल। दिवाली फेस्टिवल के थकान के बाद आज लकली संडे पड़ गया। ऑफिस की आज सेकेंड डे की लीव है, आई मीन हॉलीडे। तो आज हमने सोचा कि पूरा दिन स्पॉयल करने से बेटर है कहीं निकल जाए। तो आज हमने जो डेस्टिनेशन पिक किया है वो है शांति कुंज। शांति कुंज हरिद्वार का बड़ा फेमस प्लेस है। आप कभी भी आते हैं और यहाँ किसी से भी घूमने की 7 to 8 प्लेसेस अगर पूछते हैं तो उसमें से वन प्लेस शांति कुंज तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो आज आपको वहीं ले चल रहे हैं शांति कुंज, और वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस लिए फेमस है शांति कुंज, उसके बारे में बातें करते हैं आज। तो हम लोग शांति कुंज पहुँच चुके हैं। आप हमारे पीछे का गेट देखिए, आपकी एंट्री यहाँ से मिलेगी। आप जैसे ही एंट्री लेते हैं पीछे का एक सुरक्षा एवं पूछताछ कक्ष, यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करानी है। आइडेंटिफिकेशन कंफर्म कराने के बाद एज सच आपको कोई एंट्री चार्जेस नहीं लगते और आप शांति कुंज आराम से घूम सकते हैं। हमारे पीछे देखिए जो रास्ता अंदर जाता है, ये अब हम शांति कुंज के लिए अंदर जाएंगे। तो अब देखिए, आपको इस तरीके का एक परिचय पत्र इशू किया जाएगा जिसमें कितने लोग हैं ये लिखा जाएगा और आपका एक टेम्परेचर मेजरमेंट होगा। अगर आप टेम्परेचर मेजरमेंट में पास कर जाते हैं तो आपको इस तरीके का एक परिचय पत्र दिया जाएगा। इट मीन्स आपको एंट्री मिल चुकी है और आप शांति कुंज घूम सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ शांति कुंज की। शांति कुंज की जो स्टार्टिंग हुई थी ये बहुत छोटे से लैंड पर स्टार्ट हुई थी 1971 में। इनको जो स्टार्ट करने वाले जो पंडित जी थे उनका नाम था श्री राम शर्मा आचार्य जी। लेटर ऑन अभी तो इसके काफ़ी ब्रांचेज ओपन हो चुके हैं जैसे जैसे लैंड डोनेशन मिलती गई इनको। तो अभी शांति कुंज गायत्री परिवार का सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं कि एज हेड क्वार्टर है जो हरिद्वार में स्थित है। और अभी जो इस शांति कुंज को गवर्न करते हैं वो वेद माता गायत्री ट्रस्ट है और काफ़ी तरीके की फैसिलिटीज़ हैं इसमें। अगर आप बाहर से आते हैं तो इसमें मैक्सिमम 2 दिनों तक आप स्टे कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। एंड काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है हर तरीके से। आप यहाँ पर देखेंगे कि कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो लोग सेल्फ डिपेंडेंस बनने के लिए कर रहे हैं और चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है जो कमर्शियली बेनिफिट लेने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ रन की जाए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप यहाँ आ सकते हैं अपनी श्रद्धा से, और अगर कुछ सीखना है तो वो भी आपकी श्रद्धा है, रहना है तो वो भी आपकी श्रद्धा है। इतनी शांति है यहाँ पर। आप मेरे पीछे देखिए, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक क्राउड नहीं है यहाँ पर। सब कुछ बहुत सही लग रहा है। शांति कुंज में अपना एक कैंटीन भी है, आप देख सकते हैं, श्री रामपुरम जलपान गृह। आप जब यहाँ आते हैं तो आप यहाँ इस कैंटीन का
आनंद उठा सकते हैं। कैंटीन की टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैंटीन की टाइमिंग्स लिखी हैं। विंटर में 11 to 2 o'clock एंड 6:30 to 8 o'clock, और समर में 11 to 2:30 एंड 6:30 to 8:30। यहाँ पर जगह जगह कोटेशंस लिखे गए हैं, और ये कोटेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे एक कोटेशन जो काफ़ी अच्छी लगी वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कोटेशन आई थिंक आज के डेट में हर किसी को सूट करता है। ये यहाँ की यज्ञशाला है। यहाँ बहुत तरीके के यज्ञ और तप होते हैं। कैंपस के भीतर ही एक माता जी की बाड़ी है, जिसमें थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है। आप जब इसके अंदर जाएंगे तो बहुत ही तरीके के पौधे इसमें लगे हुए हैं। फूल के पौधे तो है ही, प्लस मूली, गन्ना, बैंगन, ये सारे पौधे भी जो डेली कंजम्पशंस के लिए यूज होते हैं, उन सारों का भी अरेंजमेंट इस कैंपस के भीतर ही किया गया। आप यहाँ देखिए, हर तरीके के पेड़ पौधे, हर एक के नीचे नाम लिखा गया है ताकि आप इसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसी चीज़ बहुत ही रेयरली मिलती है आजकल के ज़माने में। बच्चों को या फिर आप कह लो कि हमारे एज में ही ये पता नहीं होता कि कौन सा पेड़ चंदन का है, या कौन सा पेड़ अंजीर का है, कौन सा पेड़ अनंतमूल का है। तो यहाँ पर आने से एक ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है कि आपको नेचर के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी। अभी हम लोग जहाँ से निकलकर बाहर आ रहे हैं उसे सप्तऋषि क्षेत्र कहते हैं, और गायत्री माता मंदिर भी सप्तऋषि क्षेत्र के भीतर ही सिचुएटेड है। एक लोकेशन मैंने आपको दिखाया था, भटका हुआ देवता। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, या आप ऐसा कह लीजिए कि ये पहला तरीका मैंने किसी भी मंदिर में देखा है जिसमें आपको आपके बारे में अंतर्ज्ञान दिया जाता है। वहाँ पर कुल 5 या 6 मिरर्स हैं। एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट पे बात की गई है उसमें देवता आपको कहा गया, और आप अपने डेली रूटीन में या डेली लाइफ में भटक चुके हैं। आपको पता नहीं आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप क्या कर सकते हो। ब्रह्मा भी आप हो, विष्णु भी आप हो, महेश भी आप हो। तो कुछ इस तरीके की बातें वहाँ कही गई हैं जहाँ पर आप अपने अंतर चेतना को जगा सकते हो, और आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या कीमत है, और आपके क्या रोल्स हैं इस वर्ल्ड को गवर्न करने में, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा यहाँ आने पर। जब आप सप्तऋषि क्षेत्र से और आगे आएंगे तो ये दूसरा जलपान गृह मिलेगा आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ की साफ़ सफाई, विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस आपको जो साफ़ सफाई यहाँ मिलेगी वो शायद वैसे जगहों पे भी नहीं मिलेगी जहाँ पर बहुत हैवीली प्राइसेस कोट किए जाते हैं टिकट्स के लिए। जब भी आप गायत्री कुंज जाएँ तो यहाँ के जलपान गृह में जलपान जरूर करें। 2 रीज़न है इसके। एक तो जो साफ़ सफाई है यहाँ पर वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और दूसरा बचपन की याद आ जाती है जब 50 रुपये में बहुत कुछ खाने को मिल जाते थे। हम लोगों ने मैंने और नेहा ने 2 कप टी और 2 ब्रेड समोसे ऑर्डर किए। आपको यकीन नहीं होगा, टोटल हमें 28 रुपीज़ पे करने पड़े। ऐसा लगा कि जैसे कि काफ़ी पुराने दिनों की याद आ गई जब काफ़ी सस्ते रेट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। यह हिमालय मंदिर के अंदर का दृश्य है। बहुत स्लो आवाज़ में गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है।
और बेसिकली ये आपको यहाँ पर मौन शांति के लिए बैठ सकते हैं आप यहाँ पर और कुछ गहन चिंतन कर सकते हैं। आप सामने देखें तो पूरे हिमालय का दृश्य दिखाया गया है। बहुत ही औसम व्यू है यहाँ का, और इसके साथ जो गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है, औसम फीलिंग आ रही है। यहाँ तो बिल्कुल एक बार आना आपका बनता ही बनता है। और ये जो सेक्शन है ये वन औषधि प्रदर्शनी के लिए डेडिकेटेड है। जितने भी टाइप्स में हमारे पास औषधिज हैं, तो आइए आपको इसके भीतर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इंसुलिन प्लांट्स, दुर्वा घास, अमरूद, गुड़मार, गुड़हल, कई तरीके की औषधिज हैं जो बेसिकली मुझे तो नहीं पता थी आज तक कि कौन सी औषधि का नाम क्या है। थोड़ा अपना आज यहाँ से नॉलेज लेकर जाएंगे। प्लस एक चीज़ ये भी है कि जब भी आप यहाँ बच्चों को लाएं तो ये सारे सेक्शंस ज़रूर घुमाएं, ताकि आजकल की जो भागदौड़ की पढ़ाई है जो इन सब चीज़ों को कवर अप नहीं करती है, तो एक अपने कल्चर का, अपने संस्कृति का, जो हमारी आयुर्वेद है उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज हमारे बच्चों के पास भी हो। आपको आज रुद्राक्ष का पेड़ दिखाते हैं। ये पेड़ देखिए, एक्चुअली ये तो लता है जो बेसिकली ऊपर के जो पत्ते हैं, हाँ ये रुद्राक्ष का पेड़ है। आप यहाँ देखिए इसके फल लगे हुए हैं। हाँ अभी क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, रुद्राक्ष के पेड़ के फल लगे हुए हैं। मैंने पहली बार हरिद्वार में ही रुद्राक्ष के पेड़ को देखा है यहाँ पर, और किस तरीके से इसके फ्रूट्स लगते हैं ये भी पहली बार ही देखा है। अभी हम लोग संगीत विभाग से बाहर निकले। यहाँ पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि कई सारे सेक्शंस हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड, और लाइफ ऐसी लग रही है कि हर किसी को पता है कि अपने को लाइफ में क्या करना है। हम जो इस कैंपस से बाहर निकलते हैं और ये फील करते हैं कि लाइफ में बहुत भाग दौड़ है, हर रोज़ किसी के पास टाइम नहीं है। यहाँ का कॉन्सेप्ट है, जब आप यहाँ आओगे तो लोगों के पास टाइम है। लोग अपने हॉबी में या फिर जिस चीज़ में अपने आप को एक्सेल कराना चाहते हैं, लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। लोगों के पास दूसरों के लिए टाइम है, दूसरों से बातें करने के लिए टाइम है। हर कुछ प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आई थिंक यहाँ तो कुछ भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, यहाँ पर शौक़ है, आपकी श्रद्धा है। तो जब आप यहाँ घूमोगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे जो बेसिकली इंडियन कल्चर उससे आपको अवेयर कराएंगे, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। अगर यहाँ से मैं आधे किलोमीटर पर गेट है, वहाँ से बाहर निकलूँ, वहाँ की जो लाइफ है और इस कैंपस की जो लाइफ है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो जब भी आप यहाँ आएंगे तो आप 2-3 घंटे का टाइम निकाल करके आइए, ताकि इस डिफरेंस को बिल्कुल फील कर सको आप अंदर से, जल्दीबाजी में नहीं। क्योंकि यहाँ इतना कुछ देखने को है, आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी नई चीज़ें मिलती जा रही है, हमें मिलती जा रही हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रैंडमली, और चीज़ें मिलती जा रही है, और हर बार कुछ नया मिल रहा है, हर बार कुछ नया है। शांति कुंज का स्वावलंबन कार्यशाला है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं जो आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। अभी हमने यहाँ पर एक गार्ड भैया से बात करी। उन्होंने बताया कि आप यहाँ मैक्सिमम 3 डेज रख सकते हो। अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी थोड़ी सी जो अरेंजमेंट्स है वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, पर नॉर्मल डेज में आप यहाँ 3 दिन रह सकते हो। आप यहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो भी यहाँ पर जलपान गृह है वहाँ पर आप भोजन कर सकते हो, और बड़ा डिफरेंट चीज़ें लग रही हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ फील करी है कि
स्पिरिचुअलिटी से जब तक आप जुड़ते नहीं हैं तब तक आपको स्पिरिचुअलिटी की जो वैल्यू है वो पता नहीं चलता। एक बार आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए और उसके बाद देखिए कि शांति कितनी मिलती है। आज के दिन जो नॉर्मल जो बेसिकली एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है जो हर किसी को है वो है मन की शांति। इतनी लाइफ में भागदौड़ है कि मन की शांति के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से शांति कुंज में आते हैं। बेसिकली मैं भी यहाँ 8 साल से हूँ हरिद्वार में, पर आज पहली बार शांति कुंज आ रहा हूँ। आज फील कर रहा हूँ कि क्यों लोग इतनी दूर से शांति कुंज में रहने के लिए आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी एज में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज, जो कि मेरा मानना था कि स्पिरिचुअलिटी आप जब हायर एज पे जाते हैं तभी आपको थोड़ी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। पर अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हमारी डे टू डे का पार्ट होना चाहिए, ताकि हम खुद से बातें कर सके। जब आप यहाँ आते हो तो एक बड़ा जो डिफरेंट चीज़ होता है कि आप लोगों से बातें नहीं करते, इसलिए शायद यहाँ शांति भी है, क्योंकि यहाँ के लोग खुद से बातें कर रहे हैं। आप नॉर्मली किसी को भी किसी से बात करते नहीं देखिएगा यहाँ पर। जो नॉर्मली लोग हैं यहाँ पर वो या तो अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं या फिर अपने किसी बैठ करके आत्मचिंतन कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हर जगह कुछ कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि हाँ बातें ना करें। और आप भी जब ट्रैवल करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जब वो गायत्री मंत्र बहुत हल्की हल्की आवाज़ में आपके कानों में आता है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं, और वो कनेक्शन आपको बहुत चीज़ें बतलाता है, आपको बहुत तरीके की आपसे बातें करता है, और आप खुद को थोड़ा सा समझने लगते हैं। तो एक बार आइए, यहाँ ज़रूर आइए और खुद से कुछ बातें कीजिए यहाँ पर आकर के, क्योंकि इतनी शांति है कि वहाँ आपके अंदर की चीज़ ऑटोमेटिकली बाहर आ ही जाती है। रुद्राक्ष के बाद आपको एक दूसरा वृक्ष दिखलाते हैं, कल्प वृक्ष। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष के पास आप जो भी अपनी इच्छा रखते हैं, जो भी मांगते हैं, ये पूरी करता है। पौराणिक कथाओं में काफ़ी इसका नाम है कल्प वृक्ष का, और ये आपको यहाँ पर सिर्फ शांति कुंज में ही देखने को मिलेगा। ये शांति कुंज का वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये अब लगभग फिनिश होने का है। अब हम रिटर्न कर रहे हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स और सारी एक्टिविटीज़ को हमने देखा, रियली काफ़ी अच्छा लगा। तो आप जब भी आइए हरिद्वार किसी भी काम के लिए, उस टाइम से 1 या 2 घंटे ज़रूर निकालिए। अब होपफुली इतना टाइम होगा आपके पास, और एक बार शांति कुंज के दर्शन ज़रूर कीजिए। आपको पता चलेगा कि गायत्री परिवार क्या है, गायत्री परिवार की एक्टिविटीज़ क्या है, और क्यों इतने सारे लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। थैंक यू।